दरभंगा में आज दिन दहाड़े किराना व्यवसायी को अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर न सिर्फ लाखों रुपए की लूटपाट की, बल्कि अपराधी पिस्टल के बल पर लोहे के रॉड से दोनों व्यवसायी को बुरी तरीके से पिटाई भी की और पैसों से भरा बैग लेकर भाग गए। मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों लहूलुहान किराना व्यवसायी संजीत कुमार और राजकुमार को दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उचित इलाज किया जा रहा है। घटना दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना इलाके के एफसीआई गोदाम के पास की है। घटना की सूचना पर दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जांच शुरू की। वहीं डीएमसीएच अस्पताल आकर घायलों से घटना की जानकारी भी ली। जानकारी के अनुसार दोनों किराना व्यवसायी मधुबनी जिले के घोगरडीहा के रहने वाले हैं और आज किराना के सामान की खरीदारी करने के लिए ट्रेन से दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा पहुंचने के बाद एक ऑटो से दोनों बाजार करने निकले थे। तभी एफसीआई गोदाम के पास बाइक सवार दो अपराधी ने पहले ऑटो को रोका और हथियार के बल दोनों को ऑटो से उतारा, फिर रुपए से भरा बैग लेने का प्रयास किया। तभी दोनों अपराधी हमलावर हो गए और पिस्टल के बट और लोहे के रॉड से कई बार मारकर इन्हें घायल कर दिया और पैसों से भरा बैग लेकर भाग निकले। बताया जा रहा है कि बैग में तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए रखे हुए थे, जिन्हें अपराधी लेकर भाग गए। दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना की प्राथमिकी दर्ज कर सभी अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। मामला है कि दो व्यक्ति हैं, इनका नाम संजीत कुमार और राजकुमार जैन है। ये लोग किराना की खरीदारी के लिए मधुबनी से यहाँ आए थे। ट्रेन से उतरकर जाने के क्रम में जब ये ऑटो में बैठे हुए थे, ऑटो को रोक कर इन्हें उतारा गया है, बगल में पीटा गया है और उनके पास कुछ कैश वगैरह था वो छीन लिया गया है। पूरे हर तरह से मामले की छानबीन की जा रही है, इनका बयान लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, हर तरह का प्रयास उनकी गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है। क्या लग रहा है किसी तरह का कोई आपसी दुश्मनी रंजिश कुछ? बिल्कुल संभव है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि रोककर सिर्फ बैग छीनने का मकसद नहीं था, प्रतीत हो रहा है कि इन्हें वहीं से टारगेट किया जा रहा है। ट्रेन में इनको फॉलो किया गया है, कुछ कॉल्स इनको आए हैं, उन सबकी डिटेल्स ली जाती है। कुछ पता चल पाया है जो लोग ये घटना को अंजाम दिए हैं कहाँ के हैं? और जल्दी ही चल जाएगा। अभी हम लोग प्रोसेस पर हैं और बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता। क्या कुछ कार्रवाई के रूप में क्या कुछ की जा रही है? एफआईआर हो रहा है, कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही है। घटना ये अभी हम लोग घटनास्थल के बिल्कुल पास है। घटना ये घटी है कि मधुबनी के व्यवसायी हैं, किराना दुकानदार, वो आए थे मधुबनी से कुछ सामान वगैरह, किराना का सामान वगैरह खरीदने के लिए। कुछ कैश उनके पास था। जाने के क्रम में ऑटो में वो जा रहे थे, रेलवे स्टेशन से उतर के ट्रेन से। यहाँ उन्हें ओवरटेक करके ऑटो को रोका गया है और बताया जा रहा है कि पिस्टल के बट से मारा गया है। चाचा भतीजा दो थे, संजीत कुमार और राजकुमार जैन, दोनों को मारकर घायल करके और बैग को छीन लिया गया है। कितना रुपया था सर लगभग? 2 लोग थे जो छीनने वाले थे। लगभग 2-2.5 लाख रुपये कैश ये बता रहे हैं कि ये लेकर आए थे सामान परचेज करने के लिए। हर तरह से अनुसंधान करते हुए जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लग रहा है आपको कि मधुबनी से चल के और यहाँ पर आके घटना का अंजाम देना, सर क्या लगता है कहाँ से वो उसका? देखिए, सूत्रधार जो भी हैं, जो हमें अभी तक लग रहा है, उनसे बातचीत करके और जिस तरीके से उनकी पिटाई की गई है, सामान छीनना होता तो और भी तरीके से, जिस तरीके से उनका अटैक हुआ, ये कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड एक मोटिव है किसी का जो मधुबनी से हुआ है, इनकी रेकी की गई होगी। उसके बाद आकर के घटना को कितने की संख्या में थे वो लोग? 2 लोग थे। सर कोई अभी तक कुछ ऐसा मिला है कि अपराधी का कुछ? हर चीज़ बताई नहीं जाती, बिल्कुल मिला है, प्रूफ है हमारे पास, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर इस 2-3 दिन पहले भी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में लक्ष्मी सागर में गोलीकांड हुआ था, आज यहाँ भी हो गया। सर क्या लगता है कि अपराधी इस प्रकार का अंजाम दे देते हैं? देखिए, वन ऑफ इंसिडेंट है, घटना है, ये घटना जो देखा जा रहा है। गोली तो नहीं ना लगी है सर व्यवसायी को? नहीं, गोली नहीं। ठीक है, क्या स्थिति है उनका अभी? ठीक है, तो बात पकड़े थे 8:15 बजे, 9:30 पौने 10 बजे जो है हम लोग दरभंगा उतरे हैं। कहाँ से ट्रेन पकड़े थे? गोवाड़िया से। अच्छा। वहाँ से जो है दरभंगा स्टेशन उतरे हैं। वहाँ से उतरने के बाद बाहर आए, बाहर आकर हम लोग टेम्पू पकड़े हैं। आज टेम्पू से हम लोग जो है बैठ करके अपना जा रहे थे, तो बेला मोड़ से जस्ट पीछे जो है पहले एक आदमी आया है, टेम्पू वाला को मारने लगा और उसका चाबी छीनने लगा। उस पर हम लोग बोले, क्या बात हुआ, काहे मार रहे हैं? कहने मतलब हम लोग को कोई ड्राइवर से कुछ बात हुआ है कि क्या, करने का मतलब नहीं जानकारी है, कहने मतलब। लेकिन उसके बाद और भी जो पब्लिक सब था वो सब भी घबरा के उतर गया गाड़ी में से, ड्राइवर को खींच के ले गया, उतार दिया। उसके बाद हम दोनों आदमी को खींच के बेहिसाब मारने लगा, कहने का मतलब। क्या चीज़ से? सर हमको लग रहा है कि उसके हाथ में जो ना एक छोटा सा पिस्तौल टाइप का था, कहने का मतलब। ठीक है, हमको जो मार रहा था, उनको अलग एक आदमी मार रहा था और हमको एक अलग मार रहा था। मोटरसाइकिल से था अंदाजी लोग।
और पूछ रहे हैं हम लोग भाई क्या बात है, काहे मार रहे हो कहने का मतलब, लेकिन वो कुछ भी जो है बोलने के लिए तैयार नहीं, बोल नहीं रहा था। सीधे बेहिसाब हम लोग को जो है एकदम मारने लगा, पीठ उठ पर, माथा उठा पर, भयंकर करने मतलब। कितने लोगों को? 2 आदमी को मत, आप और हमारे चाचा है वो। क्या मामला? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग बराबर आते थे मतलब मार्केटिंग करने के लिए, अपना दरभंगा बाजार समिति करते थे मतलब, ठीक है। अब कोई दुश्मनी उस्मनी ऐसा कोई नहीं है, कोई सीआईडी था कि कौन क्या जो था? मारा उसको पहचानते हैं आप? नहीं सर, नहीं कोई पहचान सके हम लोग। कितने लोग थे वो? 2 आदमी थे वो 2 आदमी, हाँ। आप 2 आदमी, हाँ। आप दोनों पे हमला हुआ। हाँ। टेम्पू में और भी लोग थे, और भी लोग उनके साथ कुछ नहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ लोग। आप कहाँ से आ रहे थे? गोवाड़िया से कहाँ? दरभंगा दरभंगा, खरीदारी करने? हाँ। क्या चीज़ की दुकानदारी है? किराना के। तो यहाँ सामान लेने आते, अक्सर लेने आते? हाँ बराबर आते हैं। क्या कोई आपको लग रहा था कि वहाँ से पीछा कर रहा है आपका? नहीं सर, ऐसा कोई भी हम लोग को कुछ भी हम लोग को महसूस ऐसा नहीं हुआ। किसी से पुराना कोई दुश्मनी, नहीं, किसी कोई बात को लेकर? कोई बात लेकर के हम लोग को घर पर किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो आपको पिस्टल के बोनेट से मारा गया है, आपको वो लगता है ऐसा? पिस्टल था कि क्या था भगवान ने, उसके बाद लेकिन काला रंग का हमको एक छोटा सा लगा उसके हाथ में, कहने का मतलब हमको जो मारा था, तो माथा पर जो मारा, जो 4 बार मारा, एकदम लहू लुहान, एकदम बेहिसाब लहू गिरने लगा। प्रशासन आई? प्रशासन सर उस टाइम ने, हम लोग उस हालत में भी जब ये लोग भागा ना, हम लोग पब्लिक से वो हल्ला के, कोई भी पब्लिक नहीं स्टे करने मतलब, तो ये लोग जो मोटरसाइकिल से ये लोग जो भागा करने का मतलब, तो हम लोग किसी तरह किसी को भी बोले भाई कोई हॉस्पिटल छोड़ दो हम लोग को, हम लोग तब भी हिम्मत कर करके वहाँ से जो है थोड़ा बेला मोड़ तक गए, टर्निंग पर ही 111 वाले जो ये लोग आ रहे थे, तो संयोग से हमको जल्दी से ये लोग पीछे बैठा करके, अब जाम भी था तब बैक करके जो है किसी तरह हम लोग को यहाँ पर पहुँचा दिए। कितने बजे ये घटना हुआ है? ये लगभग घटना 10:15 बजे के आसपास हुआ है। गाड़ी जब भाग रही थी तो आपने उसको देखा, पहचाना, नंबर को जाना गाड़ी को? नहीं सर, हम लोग एकदम नर्वस कर दिया था मार करके हम लोग को, गाड़ी नहीं पहचान सके, लेकिन काला रंग का टाइप का गाड़ी लग रहा था, ये लोग भी कपड़ा अंदाज काला टाइप का पहना हुआ था। गोली तो नहीं चली? नहीं, गोली नहीं चली सर। आपका क्या नाम है? संजीत कुमार, पिताजी? गोपाल प्रसाद जी, पता? गोवाड़िया, थाना? गोवाड़िया है थाना, जिला? मधुबनी। तो अभी आपको यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार यहाँ आए हुए थे, आपसे पूछताछ किए हैं, क्या कुछ आपने बताया उनको? अभी आए थे पुलिस पदाधिकारी, आपसे आए थे कुछ बयान देने के लिए, क्या कुछ यही आपने सब जो बताया? आपको बताया वही उनको बताए हैं हम। क्या कुछ पूछे? जो डीएसपी सर आए हुए थे यहाँ पे, तो आपसे क्या कुछ पूछा गया? जो आप लोग पूछे हैं वही बात वो भी पूछे हैं हमसे। तो आप न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? जो घटना घटी है आपके साथ, तो क्या चाह रहे हैं न्याय के रूप में? आप जैसा कि बता रहे हैं, आपको मारा पीटा गया, लहू लहान किया गया, हमला किस चीज से किया गया? ये हाथ में कोई रिवॉल्वर था क्या था, उसी से हम लोग को मारा है, हाथ में जो था। तो क्या चाह रहे हैं? इसकी जांच हो, जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं? इंसाफ तो होना चाहिए ना सर। आज हमारे साथ हुआ, किसी के साथ भी और भी किसी के साथ हो सकता है। आज ये ढंग का जो घटना हो रहा है, इस पर प्रशासन को टाइट करना चाहिए, कहने मतलब भाई काहे ऐसा हो रहा है, बीच बाजार में इतना आदमी के बीच में गाड़ी रोक करके, और भी दिन में करने का मतलब जो ढंग का हो रहा है तो गलत हो रहा है, कहने मतलब। इस तरह की घटना आपके साथ पहले भी कभी हुई है क्या? नहीं, कभी आज तक हमारे साथ नहीं हुई है। कब से दरभंगा आप आते जाते हैं बिजनेस के सिलसिले में? 10-15 साल से आ रहे हैं हम। बिजनेस के सिलसिले में? हाँ यानी कि हमेशा आते हैं या? हाँ, बराबर आते हैं, बाजार समिति में माल उल खरीदते हैं। अच्छा, किस तरह का माल खरीदते हैं? वही किराना माल। तो क्या घात लगा के ये लोग पहले से इंतजार कर रहे थे, या क्या आपको लग रहा है जो लोग आपके साथ नहीं, घटना कोई हुई? इंतजार उंजार नहीं कर, लोग पीछे से आए हैं, कहने मतलब इंतजार नहीं कोई कर रहा था। ये हम लोग को खुद अपने भी समझ में नहीं आ रहा है सर जी, क्या बात हुआ नहीं हुआ। तो जो लोग आपके साथ ये घटना को अंजाम दिए, फिर वो लोग किधर भागे, कुछ पता चल पाया? लोग सीधे भागे हैं, कहने मतलब बेला मोड़ की तरफ। कुछ कपड़ा वगैरह, कुछ ऐसा कुछ पहचान आपने कर पाया है जो लोगों ने आपके साथ ये किया है? ये सर कुछ नहीं समझ में आया हम लोग को। ये लोग एकदम पूरा स्पीड में भागे हैं, कहने का मतलब कुछ हम लोग को समझ में नहीं आया। पूरा चेहरा उरा मतलब कोई भी चीज ढंग का। आप ये बताएं, आपको जो चोट आई है, कहाँ पे आपको जो चोट आई है, कहाँ पे आपको किया गया है हमला? कहाँ पे, किस जगह पे? बेला मोड़ से थोड़ा पीछे हुआ है घटना ये हमारे साथ में।
पेट्रोल पंप से थोड़ा पीछे। कहाँ आपको जो सर में कहाँ पे किस जगह पे हमला किया गया, मतलब जो आपके सर में मारा गया कहाँ पे मारा गया? सर में सब जगह पर मारा है, अच्छा, पीठ पे मारा है। किस तरह का, जिस चीज से आपको हमला किया, किस तरह का चीज था, किस चीज से हमला, देखने से क्या लग रहा था? ना सर हम नहीं पहचान सके, ठीक है। तो हाथ में उसके पास में हमको लगा छोटा सा था रिवॉल्वर टाइप का, अच्छा, काला रंग का, करने का मतलब तो हथियार टाइप का चीज था? हाँ लग रहा था हथियार जैसे, करने का मतलब। कितनी बार आपको हमला जो किया है, कितनी बार हमला किया उस हथियार से? जो हथियार लिए हुआ था जिससे आपको घायल किया, कितने बार, कहाँ कहाँ आपको मारा उस चीज से? अरे हमको पीठ उठ पर भी मारा है, अच्छा खासा मारा है सर, पीठ उठ पर भी हमको। अभी कौन सा अस्पताल में आप आए? DMCH में। कहाँ है, कौन जिला? दरभंगा के दोनार स्थित ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग डे के अवसर पर राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। मौके पर स्कूल के डायरेक्टर रविंद्र कुमार यादव के अलावा सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने बताया कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को फ्लोरिंग नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जो कि आधुनिक नर्सिंग संस्थापक थी। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इस दिन को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जनवरी 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इन्होंने कहा कि धरती पर भगवान का रूप डॉक्टर और नर्स को माना जाता है। नर्स का काम है रोगी की देखभाल करना और नर्स की प्राथमिक भूमिका मरीजों की देखभाल करना और स्वास्थ्य और बीमारी पर चल रहे इलाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना होता है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी बेटियों को नमन करती हूँ और शुभकामना भी देती हूँ कि इसी तरह वह लोगों की सेवा करती रहे और आगे बढ़ती रहे। आज दोनार स्थित दिलावरपुर में ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ पर इनॉग्रेशन है, इसका उद्घाटन है और इसके डायरेक्टर हैं श्री रविंद्र यादव जी, जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं और समाज सेवा में हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। और इनकी सोच बहुत ही अच्छी है कि समाज सेवा के साथ साथ हमारी बेटियां जो ANM और GNM यहाँ पर कोर्स करेंगी। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी है और मेरा ये मानना है कि हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं जो नर्स का काम करती हैं वो भी भगवान से कम नहीं होती, क्योंकि एक बीमार मरीज को, बीमार इंसान को 24 घंटे उसका देख रेख करना, उसको समय पर दवा देना और उसकी मानसिक स्थिति को भी सुधारना और उसके मतलब बीमारी के साथ साथ उसको खुश रखना, पूरा केयर करना। सचमुच में जो नर्सेज जो हमारी बहनें हैं, जो नर्सिंग के सभी स्टाफ हैं, उनको मैं नमन करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ कि चूँकि जो बीमार लोग होते हैं उनको नया जीवन देने का काम करती है। और अंतर्राष्ट्रीय आज नर्सिंग दिवस के अवसर पर यहाँ पर ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग ANM और GNM की पढ़ाई के लिए यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट खोला गया है। मेरी शुभकामना है कि दिन दुगुनी और रात चौगुनी आगे सफलता की ओर अग्रसर हों और हमारे इस दरभंगे जिले में खासकर मिथिला सहित बिहार से भी, हमारे सुदूर गांव से भी यहाँ पर हमारी बेटियां, हमारे बेटे बच्चे यहाँ पर यहाँ नर्सिंग का कोर्स करें और समाज को स्वस्थ रखने में अपने घर परिवार से लेकर देश तक, राज्य तक अपना परचम लहराए। और इस ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग स्कूल का इसका नाम बिहार तक जाए, ये मेरी शुभकामना है। और खासकर आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर सभी नर्सिंग जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उनको भी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं तो नर्स भी उससे कम नहीं है। आप
इस सेवा को सेवा भावना से करें, इसको व्यापार न बनाएं, क्योंकि आपके हाथों में इंसान की जीवन होती है, उसके परिवार की खुशियाँ होती हैं और उसके बच्चे के सपने होते हैं। तो आप की भूमिका बहुत ही अहम होती है। आप जीवन दान देते हो, इसलिए आपका अभिनंदन है, स्वागत है और आपका बहुत बहुत बधाई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के पीजी संस्कृत विभाग, वीएसजे कॉलेज राजनगर और एमएलएस कॉलेज सरिसोपाही मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में जुबली हॉल में संस्कृत शास्त्र एवं उसके विविध आयाम विषयक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अंत में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व वेद विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा, वक्ता के रूप में साहित्य विभाग के प्रधानाध्यापक डॉक्टर रितेश कुमार चतुर्वेदी और व्याकरण विभाग की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर साधना शर्मा, आयोजन सचिव प्रोफेसर जीवानंद झा, संयोजक डॉक्टर कृष्णकांत झा, समन्वयक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया और विभागीय प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मोना शर्मा आदि ने अपने विचार रखे। अतिथियों का स्वागत पाग एवं चादर से किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर ममता स्नेही, डॉक्टर योगेश्वर शाह, डॉक्टर दयानंद मेहता, डॉक्टर नंद किशोर ठाकुर, डॉक्टर प्रणीता बनर्जी, डॉक्टर पुष्पक, डॉक्टर जयपाल कुमार यादव, डॉक्टर संजीव कुमार राम, मणि पुष्पक घोष, सदानंद विश्वास, विद्याधर सिंह, रानी ब्यूटी, बालकृष्ण प्रहलाद आदि सक्रिय रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन शैक्षणिक यज्ञ ज्ञान है, प्राच्य विद्या एवं संस्कृत शास्त्रों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेमिनार का आयोजन एक सफल प्रयास है। संस्कृत मानव जीवन के सम्यक संचालन एवं संवर्धन करने में सक्षम है। यह संस्कार युक्त भाषा है जो मधुर एवं गंभीर ज्ञान विज्ञान सिखाती है। प्रतिभागियों द्वारा अनुसंधानात्मक शोध पत्र वाचन सदैव प्रेरणास्पद एवं ज्ञानवर्धक रहेगा। आयोजन सचिव प्रोफेसर जीवानंद झा ने कहा कि सेमिनार में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 296 ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें संस्कृत के सभी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों की विस्तृत जानकारी लोगों को मिली है। इस अवसर पर उन्होंने स्वरचित विदाई गीत गाकर सबको भाव विभोर कर दिया। समीक्षा वक्तव्य देते हुए संयोजक डॉक्टर कृष्णकांत झा ने संस्कृत के विभिन्न आयामों पर विस्तार से विचार रखते हुए कहा कि सेमिनार कम समय में बहुत से विषयों के मर्म को समझने का एक बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने कहा कि वैदिक मंत्रों में दैवीय शक्ति होती है, जिससे हमारा जीवन और बेहतर हो सकता है। उन्होंने सेमिनार की सफलता के लिए आयोजकों एवं प्रतिभागियों को बधाई दी। डॉक्टर रितेश कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि संस्कृत के अनुशीलन के लिए ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन लाभप्रद है। संस्कृत देववाणी है जो लोकहित में है। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर घनश्याम महतो ने बताया कि सेमिनार में प्रस्तुत बेहतरीन शोध पत्रों की जांच कर उन्हें ISBN युक्त संपादित ग्रंथ में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि इनकी उपयोगिता आम लोगों के बीच भी बढ़ सके। उन्होंने आग्रह किया कि जो प्रतिभागी अभी तक अपने पूर्ण शोध आलेख जमा नहीं किए हैं, वे इस माह के अंत तक विभाग में जमा कर सकते हैं। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए डॉक्टर R.N. चौरसिया ने कहा कि समाज निर्माण एवं विकास में संस्कृत की काफी उपयोगिता रही है। यह मानव कल्याण की भावना एवं चरित्र निर्माण को बढ़ावा देता है। इसके अध्ययन अध्यापन से चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम सत्र डॉक्टर विनय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें समन्वयक के रूप में डॉक्टर साधना शर्मा रही। वहीं दूसरी तकनीकी सत्र डॉक्टर R.N. चौरसिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें समन्वयक के रूप में डॉक्टर रितेश कुमार चतुर्वेदी रहे। सभी प्रतिभागियों को पत्र प्रस्तुति और सहभागिता प्रमाण पत्र दिया गया। समारोह का अंत सामूहिक राष्ट्रगान के गायन से हुआ। for giving me opportunity to present my abstract at 2 days international seminar on scripture of Sanskrit Shastra and its various dimensions, organized by University Department of Sanskrit. देखिए, ये हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, VSJ कॉलेज राजनगर मधुबनी, MLS कॉलेज सरिसोपाही मधुबनी, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में
संस्कृत शास्त्र एवं उसके विविध आयाम शीर्षक पर एक द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि संस्कृत का क्षेत्र क्या है। अभी की सरकार जो है सो नेप 2020 लागू कर रही है। उसका उद्देश्य है कि संस्कृत को बढ़ावा देना। वैसे ही नहीं है, यह हर हालत में देखेंगे कि उनका जो उद्देश्य है वह भारत को एकदम सर्वोच्च चोटी पर ले जाएगा, क्योंकि प्राचीनतम काल में आप जाएंगे तो यही संस्कृत है जो विद्या जो कि वेद के रूप में देखा जाता है। इतना ही नहीं, इसको किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, जैसे कि इसका नाम ही है संस्कृत शास्त्र, और दूसरा पहलू ले लीजिए इसके विविध आयाम। तो इसके जिस क्षेत्र में आप जाइए, चाहे इसका पोल साइंस की ओर जाइए जिसको राजनीति विभाग कहते हैं, या साइंस की ओर जाइए, साइंस में फिजिक्स में खास करके जाइए, मैथमेटिक्स में जाइए, या बोटनी में जाइए, या जंतु विभाग में जाइए, सब के सब क्षेत्र में आपको मिलेंगे कि संस्कृत आधारभूत है। इसलिए यदि आप किसी चीज का निर्माण करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है, मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है। उस मैथमेटिक्स के रूप में देखेंगे कि आप ये संस्कृत है ही। इतना ही नहीं, जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, तो इस शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी किसी कारणवश हो जाती है तो इसमें किस प्रकार से हम सुधार करें, इस सब का इसमें समावेश है। संस्कृत में आप देखेंगे, जैसे चरक संहिता ले लीजिए, सुश्रुत संहिता ले लीजिए, उसमें नाना प्रकार के माने बीमारी और उसके समाधान सब चीजों के बारे में परिलक्षित किया गया है। वही हमारे देश में है। जब हम हार जाते हैं इंग्लिश दवा से तो पुनः हम जाते हैं वहीं पर, और वहीं पर हमें सम्यक निदान मिलता है। हाँ, इस प्रकार से हम ज्यामिति के क्षेत्र में जाएं तो देखिएगा, जैसे कि अपने यहाँ गाना भी प्रसिद्ध है रहा है कि यदि दशमलव नहीं दिया गया होता भारत से तो लोग मनुष्य चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता। वास्तव में डिस्मल किसका देन है, तो ये भारत का देन है। इतना ही नहीं, आप अभी के बच्चे को लेंगे तो देखेंगे, या हम ही लोग पढ़े हुए हैं, पे गुणा करते हैं तो उसको देखते हैं कि जैसे 4 वहां है 4 यहाँ है तो 4 पैदान पर ला करके करते हैं। नहीं, जोड़ वैसे ही करते हैं तो ऊपर से नीचे तक ला करके करते हैं, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स जो है, जिसको वैदिक गणित कहते हैं, उसमें एकदम आप मिनटों का काम, माने 20-20 मिनट के काम को आप 2 मिनट में कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह वैदिक क्षेत्र हो चाहे लौकिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में संस्कृत अपने आप में अद्भुत है। और किसी भी परिवेश में आप जाकर के देखो तो संस्कृत उसके आधार में मिलेगा। जैसे कि राजनीति क्षेत्र में ले लीजिए, छोटी मोटी चीज है, आप राजनीति क्षेत्र में जिसके ऊपर देश टिका हुआ होता है उसके रूट में जाइए, जैसे तो कौटिल्य अर्थशास्त्र को देख लीजिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र कहाँ से है, तो संस्कृत उसका बेस है। संस्कृत भाषा में ही या संस्कृत साहित्य में ही जिस रूप में देखिए तो आपको सब क्षेत्र का निदान यहाँ पर मिलता है। इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग भाग लिए आज के कार्यक्रम? इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय भाग लिए हैं। पूर्व कुलपति जिनका नाम प्रोफेसर संजय चौधरी श्रीवास्तव जी हैं। दूसरे में पूर्व कुलपति डॉक्टर देवनारायण झा, जो कि स्थानीय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के रहे हैं, वो भाग लिए हैं। फिर कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के ही प्रतिकुलपति, प्राक्तन प्रतिकुलपति का है, तो जिनका नाम है प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर जी, वो भाग लिए हैं इसमें। इस प्रकार से बड़े विद्वान भाग लिए हैं। कई दिवसीय कार्यक्रम ये हुआ? यह 2 दिवसीय हुआ, 10 एवं 11 मई 2025 को। आज समापन, आज समापन दिन है, द्वितीय दिन है आज। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम महतो हुआ, मैं विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हूँ। थैंक यू।